हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथ योर सक्सेस पर। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपका मेंस्ट्रुएशन चल रहा था, मेंस्ट्रुएशन में आपका क्षेत्रमिति में दोस्तों मैंने आपसे बात किया था यहाँ पे, ठीक है, कि मेंस्ट्रुएशन में आपको पढ़ना क्या क्या है दोस्तों, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में हम पढ़ेंगे क्या क्या, जैसे आपका मेंस्ट्रुएशन का मैंने लिखवा दिया था 2D, आपका 3D लिखवाया गया था। आप इसके पिछले वाला भाग देखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसमें आपको लिखवाया गया था मेंस्ट्रुएशन में पढ़ना क्या क्या है। आपका 2D में था, जैसे ट्रायंगल लिखवाया था, ठीक है। आपका क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल में आपको पढ़ना था, ठीक है। फिर आपका काइट था, ये सब आपको पढ़ना था। लेकिन अब देखिए, ट्रायंगल में भी आपका एक ही ट्रायंगल नहीं पढ़ना होता, ठीक है। त्रिभुज में भी आपका 3 पार्ट होता है त्रिभुज का। जैसे आपका अगर हम बात करें ट्रायंगल का, ठीक है, ट्रायंगल में जो पहला पार्ट होता है आपका, ठीक है, ट्रायंगल में इसमें आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है इक्विलेट, पहले ठीक है हम फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। आपका हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल, जिसे हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा आपका हो जाता है आइसोसेलियस ट्रायंगल, जिसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम ट्रायंगल, इसमें मेंस्ट्रुएशन में हम पहले ट्रायंगल डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, त्रिभुज की, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर से पूरा शुरू करते हैं दोस्तों। आइए, इसका पहले, ठीक है, हमने लिखवाया था पार्ट है इसका ट्रायंगल। ट्रायंगल आपका त्रिभुज, हिंदी में हम इसे त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज या त्रिकोण कुछ भी बोल सकते हैं, जिसके 3 कोण होते हैं। आपका त्रिभुज, त्रिकोण, ठीक है, त्रिभुज आपका नॉर्मली बोला जाता है। अब दोस्तों अगर इसमें बात करते हैं, ठीक है, त्रिभुज में भी आपका 2 टाइप का त्रिभुज होता है। पहले इसका हम बेसिक त्रिभुज का पढ़ लेते हैं। जैसे त्रिभुज का बेसिक में अगर जाना जाए दोस्तों, ठीक है, अगर त्रिभुज की बेसिक की बात करते हैं, ये आपका क्या बना ट्रायंगल। ट्रायंगल कहता है किसके हैं, कहते किसे हैं, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है, जिसकी 3 भुजाएं। इसका अगर आपको डिफिनीशन आपको करना हो, कैसे करोगे, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, देखिए 1 2 3 भुजाएं, 3 एंगल भी होते हैं और 3 आपके वर्टेक्स की भी होते हैं, ठीक है। देखिए अगर साइड की बात करते हैं, ए बी सी, ये आपका इसे एंगल ए, इसे बी बोल देते हैं कैपिटल, इसे हम सी बोल देते हैं कैपिटल, ठीक है, स्मॉल सी वो आपका। अब अगर बात करते हैं, अगर इसमें मैं बोलूँ कितने आपके वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स, आप शीर्ष की बात करो, आप बोलोगे सर इसमें आपके 3 शीर्ष हैं, आपका ए बी सी, आपके शीर्ष कितने हुए, ए बी सी। अगर इसी का हम, ठीक है, साइड की बात करते हैं, त्रिभुज में 3 साइड भी होती है, भुजा भी होती है। अगर हम भुजा की बात करते हैं, कितने भुजा हो जाएंगे दोस्तों, आपके भुजा भी देखिए, ए से बी, ए से सी, बी से सी, आपके कितनी भुजाएं हैं। अगर आपको बात करें, ठीक है, नामकरण कर दिया ए बी सी, आपके भुजाएं कितनी है दोस्तों, आप बोलोगे सर भुजाएं भी तो हमारी 3 ही हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब अगर एंगल की बात करते हैं, त्रिभुज में आपके 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होती है और 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स की बात कर लेते हैं, हो गया। अब आपका 3 एंगल की बात करते हैं, ठीक है, एंगल कितने हुए, एंगल आपके कोण। अगर एंगल की बात करते हैं दोस्तों, आपके एंगल भी 3 ही होते हैं, देखिए एक एंगल एक, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, आपके 3 एंगल भी होते हैं दोस्तों इसमें। अगर आगे की बात करते हैं, अब इसकी, ठीक है, त्रिभुज के एक आपको पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हम बेसिक हम पढ़ते हैं, ठीक है। त्रिभुज के 3 कोणों का मान कितना होता है, आप बोलोगे सर 180 होता है, ठीक है। इनके त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान कितना होता है, आप बोलोगे सर 180 होता है। त्रिभुज का एक और बेसिक पार्ट होता है दोस्तों, ठीक है, त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे अगर यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ए प्लस बी हमेशा बड़ा किससे होगा, आप बोलो सर हमेशा बड़ा किससे होगा, सी से। ए प्लस बी बड़ा होगा किससे, सी से बड़ा होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग, ठीक है, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इन 2 भुजाओं का योग इससे बड़ा हुआ, अब इन 2 भुजाओं का योग, ठीक है, या फिर ए प्लस बी बड़ा हुआ, फिर आपका बी प्लस सी किससे बड़ा होगा हमेशा, आप बोलोगे तीसरी भुजा आपका ए बचा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे, ठीक है, ए प्लस सी, अगर ए प्लस सी देखा जाए दोस्तों, ठीक है, किससे बड़ा होगा, बी से। तो दोस्तों इतना बात हमेशा आपको याद होनी चाहिए, त्रिभुज के 3 भुजाओं का योग आपका, ठीक है, हमेशा इस भुजा से, ठीक है, अगली भुजा से बड़ा होना चाहिए, फिर तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए जब आपका ए होता है सर दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं इसको हम 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक है। अब रख दीजिए a प्लस बी कितना हुआ आपका, देखिए अगर रखते हैं a प्लस बी कितना हुआ आपका 7 हुआ, a प्लस बी 7 हुआ, बड़ा किससे है आपका दोस्तों, 5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा, तो 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब अगर आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, अब b प्लस सी लेते हैं, ठीक है, आप b प्लस सी लीजिए, b और c कितना हुआ 5 4 9, बड़ा किससे हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा है, आपका a से बड़ा है, देखिए 3 से बड़ा है। अब a प्लस सी की बात करते हैं, ठीक है, a प्लस सी है कौन आपका, a प्लस सी, देखिए 5 3 8, बड़ा किससे है दोस्तों 4 से, ठीक है, आपका ये प्रूव भी होता है,
तो ये याद रखिए, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। अगर ए हो सकता है दोस्तों, ठीक है, तो आपका ए भी होना चाहिए। तो त्रिभुज के दो भुजाओं का घटाव करने पर, ठीक है, हम अगर माइनस कर दें, हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। बिल्कुल होता है सर। तो त्रिभुज के दो भुजाओं का, ठीक है, हम दो भुजाओं को घटा देते हैं तो किससे छोटा होता है? हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है, तीसरी भुजा से छोटा होता है। अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, अब b माइनस सी अगर घटा देंगे, ठीक है, इनका घटाएंगे, किससे छोटा होगा दोस्तों? हमेशा a से छोटा होगा, तीसरी भुजा से, ठीक है। तीसरी भुजा देखिए, b माइनस सी के तीसरी भुजा आपका a बना। अब देखते हैं यहाँ से a माइनस सी करेंगे, ठीक है। अगर a माइनस सी कर देंगे दोस्तों तो किससे छोटा होगा? आप बोलो सर b से छोटा होगा, ठीक है। अब रख दीजिए a माइनस बी, देखिए कितना, 3 में से 4 गया, कितना? 1, हमेशा देखिए 5 से छोटा है। ये भी आपका प्रूव होता है। इसके आगे भी इसमें दोस्तों, ठीक है। अब हम त्रिभुज को भी, ठीक है, दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक आपका होता है बेस्ड ऑन एंगल, एक आपका होता है बेस्ड ऑन साइड, ठीक है। देख लेते हैं आगे। आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों त्रिभुज को भी दो पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है, ठीक है। एक आपका होता है, त्रिभुज को भी दो भाग में बांट के हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं एक आपका, ठीक है, त्रिभुज को भी बांट के हम दो भाग में पढ़ते हैं। त्रिभुज आपका एक होता है आपका बेस्ड ऑन साइड, ठीक है। एक होता है आपका बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल। ए आपका एक ए होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल। एक होता है आपका बेस्ड ऑन साइड। अगर बेस्ड ऑन साइड की बात करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन साइड में ही हम पढ़ते हैं दोस्तों आपके 3 ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें आपका आइसोसेलियस होता है, ठीक है, स्केलर होता है, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन ये आपका भुजा पे आधारित, ये आपका कोण पर आधारित होता है। अगर इसमें बात करते हैं, इसमें भी आपके कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? आप बोलोगे सर इसमें भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा देख लेते हैं। एक होता है आपका स्केलन, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे दोस्तों नाम से ही पता चलता है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज मतलब आपकी जिनकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। अगर विषम बाहु त्रिभुज बनाएंगे ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है। इसकी ए और ए साइड, ठीक है, तीन भुजाएं हमेशा अलग होंगी, ठीक है। अगर तीनों भुजाएं अलग होंगी तो उनके एंगल भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसको विषम बाहु त्रिभुज आपका हर, ठीक है, इसमें दोस्तों अब इसका भी हम अलग से वीडियो आपको बना के देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पे मेंसुरेशन। दूसरी बात करते हैं। दूसरी भुजा आपकी आइसोसेलियस होती है दोस्तों, आइसोसेलियस ट्रायंगल, जिसे हम बोलते हैं समद्विबाहु, नाम से भी पता चलता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपकी समान होती हैं, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। अब देखिए यहाँ से ए भुजा आपकी समान होगी, एक भुजा इसमें समान नहीं होती। अगर दो भुजाएं समान है दोस्तों, ठीक है, अगर कभी भी आपकी दो भुजाएं समान है तो इसके सामने का, ठीक है, देखिए ए भुजा समान है, इसके जो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल हमेशा समान होगा, ठीक है। ए समान होगा, ए एंगल अगर ए 40 है ए भी 40 होगा, ठीक है, ए भी आपका 40 होगा। अगर अब बात करते हैं तीसरे एंगल की, ठीक है दोस्तों, तीसरे की बात करें, नीचे दिख रहा है दोस्तों, बताइएगा आप लोग। अगर तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तीसरा आपका होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज। अब जैसे नाम से भी पता है आपका समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज देखिए यहाँ से आपका बन जाएगा ए आपका समबाहु, ए भुजा बराबर होती हैं। अब दोस्तों अगर बात करते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जब तीन भुजाएं आपकी बराबर होंगी, ठीक है, तो उसके सीधी सी बात ए एंगल, तो ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं आपका हमेशा 60 डिग्री होती है, ठीक है, ए बी 60 डिग्री, ए बी 60 डिग्री, ए बी 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। हर भुजा आपकी 60 होती है। इसमें अगर बात करते हैं, इसमें आपको पढ़ना पड़ता है एक्यूट एंगल, ठीक है। इसमें आपका हो जाता है दूसरा राइट एंगल, ट्रायंगल। तीसरा आपका हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपका होता है ये विषम न्यून कोण होता है दोस्तों हिंदी में, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल आपको समकोण, और ये आपका हो जाता है अधिक कोण दोस्तों, ठीक है, ये आपका। अब दोस्तों अगली वीडियो में आपको
अगली वीडियो में आपको ए मिलेगा, हम स्केल एंड ट्रायंगल के बारे में, बहुत अच्छा चैप्टर होता है दोस्तों, ठीक है। आपको मान के चलिए अब एसएससी में, यूपीएससी में सब जगह मेंसुरेशन पूछा ही जाता है दोस्तों। अब आप इसमें, ठीक है, अगली वीडियो में आपको दोस्तों मिलेगा स्केल एंड ट्रायंगल, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसका अलग अलग पार्ट भी होता है, प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका मेंसुरेशन या फिर जो एडवांस का पोर्शन होता है, ठीक है, जैसे मेंसुरेशन हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।